नमस्कार। 25 मई 2026 की इस स्ट्रेटेजिक ब्रीफिंग में आपका स्वागत है। आज के इस एनालिसिस में हम सीधे उन खबरों की तह तक जाएंगे जो रोजमर्रा के जीवन और देश की नीतियों पर सीधा असर डाल रही हैं। लोकल सेफ्टी अलर्ट से लेकर ग्लोबल सिक्योरिटी में हो रहे बड़े बदलावों तक सब कुछ कवर करेंगे। तो चलिए, बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। इस ब्रीफिंग का एजेंडा बिल्कुल साफ है। हम शुरुआत करेंगे पब्लिक सेफ्टी से, फिर बात करेंगे डोमेस्टिक इवेंट्स की, उसके बाद इकोनॉमिक शिफ्ट्स, फिर ग्लोबल सिक्योरिटी और आखिर में आज के सबसे अहम की टेकअवेज। तो सबसे पहले बात करते हैं पब्लिक सेफ्टी की। भीषण गर्मी और नौतपा का कहर। देखिए, आज के समय जो सबसे बड़ा और एकदम सामने खड़ा खतरा है वो है नौतपा। अब ये नौतपा क्या है? असल में 25 मई से शुरू होने वाले इस 9 दिन के पीरियड में सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाता है। अगर इसे सिंपल साइंस की भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि अगले 9 दिनों तक सूरज की किरणें बिल्कुल सीधी धरती पर पड़ेंगी और इसका नतीजा एकदम भयंकर झुलसा देने वाली गर्मी। ये सिर्फ मौसम का बदलना नहीं है, बल्कि पब्लिक हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ा अलर्ट है। और ये स्थिति कितनी गंभीर है, ये आंकड़े सुनकर शायद कोई भी हैरान रह जाए। अभी हाल ये है कि दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों की लिस्ट उठा लें तो उनमें से 97 शहर अकेले भारत में हैं। सोचिए, 97। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में तो पारा 48 डिग्री सेल्सियस के भी पार जा चुका है। राजस्थान और मध्य प्रदेश 47 डिग्री से ऊपर तप रहे हैं। बिहार 45 डिग्री के पार है और हरियाणा, वहां तो 11 जिलों में सीधा हीट वेव का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। सच कहूं तो ये कोई आम गर्मियां नहीं है, ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मौसमी संकट है। जाहिर है, इतने बड़े रिस्क को देखते हुए प्रशासन हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठ सकता। सख्त हिदायत दी गई है कि दोपहर के वक्त जब धूप सबसे तेज होती है, बाहर निकलने से पूरी तरह बचा जाए। कुछ राज्यों ने तो अपने रूल्स ही बदल दिए हैं। जैसे पंजाब में अब स्कूलों और सरकारी दफ्तरों का समय सुबह 7:30 से दोपहर 1:30 बजे तक कर दिया गया है। वहीं हरियाणा सरकार ने तो सीधा 25 मई से 30 जून तक स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां ही डिक्लेयर कर दी हैं। सेफ्टी फर्स्ट, राइट? चलिए अब रुख करते हैं हमारे अगले सेक्शन का, डोमेस्टिक एजेंडा, यानी देश के अंदर चल रहे सांस्कृतिक और राजनीतिक इवेंट्स। इस भयंकर गर्मी के बावजूद देश में पब्लिक मोबिलाइजेशन रुक नहीं रहा है। आज 25 मई को पूरे देश में गंगा दशहरा का पर्व शुरू हो रहा है, जहां लाखों की संख्या में भीड़ जुटेगी। इसी के साथ पानी की अहमियत को देखते हुए राजस्थान में जल महायुद्ध नाम से एक बहुत बड़ा वाटर कैंपेन शुरू हो रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कल यानी 26 मई को हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव और पंजाब में म्यूनिसिपल चुनाव के लिए वोटिंग भी होनी है। मतलब प्रशासन और आम जनता दोनों के लिए ये एक बेहद बिजी और एक्टिव समय है। अब आते हैं अर्थव्यवस्था पर। इकोनॉमिक शिफ्ट्स, फ्यूल कॉस्ट्स और मार्केट की स्थिरता। अब इन सब डोमेस्टिक हलचलों का सीधा असर हमारी जेब पर कैसे पड़ रहा है वो देखते हैं। आंकड़े सच में परेशान करने वाले हैं। पिछले सिर्फ 9 दिनों के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 बार इजाफा हो चुका है। कुल मिलाकर दाम 5 रुपए तक बढ़ गए हैं। अब फ्यूल महंगा होने का सीधा मतलब है ट्रांसपोर्टेशन का महंगा होना, और इसका असर सीधे खाने पीने की चीज़ों और रोज़मर्रा के सामान पर पड़ता है। ये हमारी अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा और अचानक आया दबाव है। और अगर ऐसा लग रहा है कि ये कीमतें यहीं रुक जाएंगी, तो सरकारी तेल कंपनी बीपीसीएल की वार्निंग सुन लीजिए। उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा ये जियोपॉलिटिकल टेंशन जल्दी सॉल्व नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में तेल के दाम और ज़्यादा बढ़ेंगे। आसान शब्दों में कहें तो घर की महंगाई का रिमोट कंट्रोल इस वक्त इंटरनेशनल बॉर्डर पर चल रहे संघर्ष के हाथों में है। और इसी से जुड़ता है हमारा अगला मुद्दा, जियोपॉलिटिक्स। अमेरिका ईरान विवाद और भारत की स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी। अब ग्लोबल सिक्योरिटी के लेवल पर एक बहुत ही दिलचस्प अपडेट है। टॉप डिप्लोमैटिक सोर्सेज से खबर आ रही है कि कुछ ही घंटों में दुनिया को एक अच्छी खबर मिल सकती है। ये इशारा है अमेरिका और ईरान के बीच एक संभावित 60 दिन के सीज फायर यानी संघर्ष विराम की तरफ। अगर ऐसा होता है तो हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य, जो कि ग्लोबल ट्रेड की लाइफलाइन है, वो फिर से खुल सकता है। इसके खुलते ही रुकी हुई सप्लाई चेन वापस पटरी पर आ जाएगी और इसका सीधा असर हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल के गिरते दामों के रूप में दिख सकता है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है।
इस समझौते की शर्तों को लेकर एक भारी कंफ्यूजन चल रहा है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि ईरान इस डील के तहत अपने यूरेनियम और न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को हमेशा के लिए छोड़ देगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ तेहरान से बिल्कुल उल्टा ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है कि वो किसी भी कीमत पर अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं करेंगे। तो ये सीज फायर असल में कैसे काम करेगा, ये अभी भी एक बहुत बड़ा और उलझावा सवाल है। अब इस पूरी ग्लोबल उथल-पुथल के बीच कूटनीतिक हलचलें भी तेज हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो इस वक्त भारत के दौरे पर हैं। उनकी जयपुर और दिल्ली में हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मैराथन मीटिंग्स चल रही हैं। इस बातचीत का मेन फोकस है सुरक्षा में आपसी सहयोग, नई टेक्नोलॉजी और करोड़ों अरबों के बड़े ट्रेड एग्रीमेंट्स। दोनों देश इस अस्थिर माहौल में अपने रिश्तों को और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इन बैठकों में भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। भारत ने एक 5 पॉइंट एजेंडा सामने रखा है, जिसमें सबसे ऊपर है सिक्योर एंड सीमलेस मैरीटाइम ट्रेड, यानी सुरक्षित समुद्री व्यापार। भारत ये बात साफ कर देना चाहता है कि दुनिया भर की कूटनीति का मेन टारगेट सुरक्षित शिपिंग रूट्स होने चाहिए, क्योंकि अगर समंदर के रास्ते सेफ नहीं हैं, तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था चैन की सांस नहीं ले सकती। तो इन सारी जानकारियों का निचोड़ क्या है? आइए देखते हैं इस स्ट्रैटेजिक ब्रीफिंग की समरी और 3 सबसे अहम बातें। इस पूरे एनालिसिस से हमारे सामने 3 क्लियर टेकअवेज आते हैं। पहला, 9 तपा की इस भयंकर गर्मी में फिजिकल सेफ्टी को टॉप प्रायोरिटी पर रखें। दूसरा, आसपास स्कूलों की टाइमिंग या इलेक्शन की वजह से जो भी प्रशासनिक बदलाव हो रहे हैं, उनके हिसाब से डेली रूटीन को एडजस्ट करें। और तीसरा, अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर की खबरों पर नजर बनाए रखें, क्योंकि ये सीधे तौर पर तय करेगा कि आने वाले दिनों में फ्यूल और रोजमर्रा का सामान कितना महंगा या सस्ता होगा। तो इस एनालिसिस को खत्म करने से पहले एक सवाल सोचने के लिए छोड़कर जाते हैं। अगर दुनिया के एक कोने में एक समुद्री रास्ता बंद होने से सिर्फ 9 दिन के भीतर हमारी रोजमर्रा की चीजों के दाम आसमान छू सकते हैं, तो जरा सोचिए, डोमेस्टिक इकोनॉमी को संभालने वाली ये पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन असल में कितनी नाजुक है। बस इसी विचार के साथ आज की इस रणनीतिक ब्रीफिंग को यहीं रोकते हैं। सुरक्षित रहिए और जागरूक रहिए।